हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो हम लोग विज्ञान विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 9 का फाइनल परीक्षा दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, बिल्कुल सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए ताकि आप एग्जाम में जो है बिल्कुल धुआं धुआं कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि हमारे यहाँ जो है 1 तारीख से आपका 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब 10th का बैच स्टार्ट हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बिल्कुल आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सारा चीज आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे और आपको पीडीएफ भी देंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। 80 में से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पहला नंबर प्रश्न में कि एसआई मात्रक के कितने मूलभूत मात्रक है। एसआई मात्रक के जो है कितने मूलभूत मात्रक है, तो आपको याद ही होगा कितने हैं, 7 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं और आपको बहुत रिस्क से करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है न्यूटन की गति का पहला नियम देता है। न्यूटन का जो गति का नियम है, पहला नियम क्या देता है, तो याद रखिएगा बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, बल की परिभाषा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है, तो याद रखिएगा 3 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में कौन सा आधारी राशि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है आधारी राशि नहीं है, तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेग जो है वो आधारी राशि नहीं है। क्या, वेग जो है आधारी राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 का सही उत्तर क्या होगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में जो है कौन सदिश राशि है। पहला है आपका चाल है, आयतन है, बल है, कार्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल जो है वो एक सदिश राशि है। उसके बाद है वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में करा है संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। संवेग की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, बल कहलाती है, त्वरण कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहलाती है, बल कहलाती है। क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण तथा उसके आरोपित बल के बीच संबंध होता है, तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बल बराबर होगा द्रव्यमान प्लस त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान प्लस त्वरण हो जाएगा। 8 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से याद कर लेना है अगर आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न में करा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। क्या होगा, पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है एक श्रृंग और निकटवर्ती गति के बीच की दूरी होती है, तो 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपको 40 का 40 ऑब्जेक्टिव देख के जाना है और आप बिल्कुल यहां से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, आप बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है ध्वनि की गति अधिकतम होती है। ध्वनि का जो गति है किस में अधिक होती है, तो याद रखिएगा लोहा में जो है सबसे अधिक ध्वनि का गति होता है। हवा में कम होता है, जल में भी कम होता है, हाइड्रोजन में भी कम होता है, हवा में जो है सबसे ज्यादा होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में करा है भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। भूकंप जो है किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो 12 का जो हो जाएगा
ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर करा है। मानव कान की श्रव सीमा होती है, सुनने की जो सीमा होती है वो कितना से कितना हर्टेज के बीच में होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज के बीच में। कहाँ से? 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज के बीच में जो है मानव कान जो है सुन सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में करा है आवर्तीय का एसआई मात्रक होता है। आवर्त का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ग्राम होता है, हर्टेज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्टेज जो है आवर्त का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, बढ़ते 15 नंबर प्रश्न की ओर करा है। जब वायुमंडल दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक जो है क्या हो जाता है? ठीक है, जब वायुमंडल दाब बढ़ता है तब पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा तापक्रम को मापा जाता है? निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा जो है तापक्रम को मापा जाता है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका मैनोमीटर, ये नहीं होगा, बैरोमीटर नहीं होगा, थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा तापक्रम को मापा जाता है? तो याद रखिएगा थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है तापमान का एसआई मात्रक होता है। तापमान का जो है एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। क्या होगा? केल्विन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा केल्विन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों को देख के जाना है, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। ठीक, 18 नंबर प्रश्न में करा है ऑटोमीटर मापता है। ऑटोमीटर जो है किसको मापता है? दूरी को मापता है, चाल को मापता है, समय को मापता है, या औसत चाल को मापता है? तो ऑटोमीटर जो है किसको मापता है? दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में करा है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? निम्न में जो है कौन पदार्थ का गुण नहीं है? विसरण, तरंगधर, संपीड़ितता और घनत्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंगधर जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते 20 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर होगा। तो इसका जो 20 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तीर्थ नियम पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका इंजन जो है न्यूटन के तीर्थ नियम के आधार पर है? बस का इंजन, स्कूटर का इंजन, रॉकेट का इंजन, या रेलगाड़ी का इंजन? तो 21 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट का इंजन जो है वो न्यूटन के तीर्थ नियम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदूक से निकली गोली निम्नलिखित में से कौन बंदूक से गोली दबाने पर प्रक्षेपित रहता है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग जो है वो प्रक्षेपित रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में करा है प्रवक्ता का कारण होता है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर जा रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होता है। एक व्यक्ति जो है सिर पर सामान लेकर समतल सड़क पर चल रहा है, उसके द्वारा किया गया कार्य होता है। तो याद रखिएगा वो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका ताप, दूरदर्शन, सोनार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कामनीदार घटनाओं में संचित रहती है? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है कामनीदार
घड़ियों में संचित रहता है। किसमें? घड़ियों में, सॉरी घटना बोल रहे हैं, घड़ियों में संचित रहता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ठंडक उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, ताप में वृद्धि होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप में वृद्धि होता है। वाष्पन के कारण क्या उत्पन्न होता है? ताप में जो है वृद्धि होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोग पुरा दीजिए इसको, 60 के जल्दी कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, 60 के आप लोग कन्वर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आप लोग को भी जोश के साथ हम आपको हम अच्छा से पढ़ा सके 10th का बैच। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। कड़ा है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का जो है द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। गैस का जो है द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कहा 100 डिग्री सेल्सियस ताप में केल्विन का मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में जो है ताप में जो है केल्विन का मान क्या होगा? तो देखिए 1 डिग्री में जो होता है आपका 273 होता है। कितना होता है? 273, और 100 आप इसमें जोड़ दीजिए, 100 डिग्री में पूछा है तो हो जाएगा 373। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 29 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो याद रखिएगा अंतर आणविक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 31वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में जो कौन पदार्थ नहीं है? वायु, जल, उष्मा या धूलकण? तो इसका जो सही उत्तर होगा 31 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन जो है वो पदार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में करा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवभूत किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है द्रवभूत किया जा सकता है किसके द्वारा? ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर, या ताप को जो है दबाकर। ठीक है, दबाव बढ़ाकर, सॉरी दबाव बढ़ाकर, ताप को बढ़ाकर, दबाव बढ़ाकर, ताप घटाकर, या दाब बढ़ाकर, तो या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्गपातित हो सकता है? निम्नलिखित में कौन सा जो है उर्गपातित हो सकता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको उर्गपातित किया जा सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में करा है किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए किसी गैस को जो है ठोस में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, संघनन दिया है, वाष्पीकरण दिया है, उर्गपातन दिया है, लेकिन निक्षेपण नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 35वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न में कहा है जल, पेट्रोल, अल्कोहल, ईथर के वाष्पन के वेग सही क्रम है। जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर का वाष्पन का जो वेग होता है उसको आपको सही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईथर, पेट्रोल, उसके बाद अल्कोहल, तब जल होगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग भर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न में करा है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही सूत्र होगा वो हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा। क्या होगा? याद रखिएगा Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग 37वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न में कहा है CO2 को कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा? कितने द्रव्यमान में अणु होगा? ठीक है, तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44 ग्राम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आयरन लोहा जो है उसका लिटेन नाम क्या है? तो आयरन लोहा का जो लिटेन नाम होगा, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा ऑप्शन मिट गया है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरम हो जाएगा। इसको लिख देते हैं हम फेरम।
फेरम होता है। क्या होता है? लोहा, लेटिक का जो नाम होगा वो फेरम होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आपको हम बिल्कुल 40 का 40 करवाएंगे। 39 नंबर प्रश्न में करा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध पदार्थ है? तो चांदी जो हो जाएगा वो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न में करा है निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। तो देखिए निलंबन में निलंबित कणों का आकार जो होता है वो 10 पे पावर -7 होता है। क्या होता है? 10 पे पावर -7 होता है। तो वो देखिए -5 है ना मीटर से अधिक है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में तो 7 दिया नहीं है, तो 7 से 5 से अधिक होगा 7। ठीक, तो ये आपका 40 ऑब्जेक्टिव था, आपको हम करवा दिए। इसी तरह अगर आप सब्जेक्टिव लेना चाहते हो तो सब्जेक्टिव को जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका भी पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जो हम 10th का जो तैयारी करवाएंगे ना, वहाँ पे सभी चीज़ का हम पीडीएफ का नोट देंगे आपको। ठीक, फ्री में देंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। ठीक, तो टेलीग्राम पर जुड़ के रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और संस्कृत का बहुत ज़्यादा जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।